इंजन मिसिंग क्या होती है? इंजन मिसिंग क्यों होती है? इंजन मिसिंग की वजह से इंजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और इंजन मिसिंग की वजह से आपकी फ्यूल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, आज की वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम तब तारीफें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमत यहाँ पे बरसती रहें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ा आउटडोर में है तो इसलिए थोड़ा शोर भी होगा, डिस्टर्बेंस भी होगी, तो काइंडली थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, आज बात हम करेंगे गाड़ी का इंजन जो है वो मिसिंग क्यों करता है, उसकी बेसिक वजूहात क्या होती हैं और उसका फ्यूल इकोनॉमी और आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जब भी आपकी गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा तो उसको तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी होगी तो वो मिसिंग करेगा। अभी वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? जब भी उसको फ्यूल कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, जब भी हवा कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, और जब भी करंट कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन तीनों चीज़ों में से ये इंजन की जान होती है, ये इंजन को चलाती है। तो इन तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर इंजन को ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। असल में होता यह है कि जब भी इंजन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो इंजन की स्पेसिफिकेशन रख दी जाती है हवा की, फ्यूल की और करंट की, कि इतने सीसी का इंजन है, इसको इतना करंट चाहिए, इतनी इसको एयर चाहिए, इतना इसको फ्यूल चाहिए। जब भी वो उस क्वांटिटी से तजावज़ करेंगे या कम होंगे या नहीं होंगे तो इंजन वाइब्रेशन करेगा। अभी फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप में जाके इसको डीपली डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, इंजन मिसिंग की एक बड़ी वजह स्पार्क प्लग भी होते हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग का बहुत अहम किरदार होता है इंजन को करंट पास करने में। तो जब भी इंजन के स्पार्क प्लग में कोई फॉल्ट आएगा तो वो मुकम्मल करंट पास नहीं करेगा। अभी उसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं? स्पार्क प्लग के ऊपर कार्बन जमी हुई हो सकती है, उस कार्बन की वजह से वो मुकम्मल जो करंट है वो पास नहीं कर सकता। दूसरी उसमें प्रॉब्लम यह आ सकती है कि आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग जो है उसकी जो लाइफ है वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है और अभी आपकी गाड़ी के स्पार्क प्लग रिप्लेसेबल हैं। उसके बाद आता है व्यूअर्स इंजन की माइलेज, यानी इंजन कंडीशन और कोयल कंडीशन। जो इग्निशन कोयल में इनके हिसाब से अगर इसका गैप एडजस्ट नहीं हुआ तो भी इंजन के अंदर मिसफायर होगा। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है, अगर आपकी गाड़ी के स्पार्क प्लग नहीं काम कर रहे तो उसकी वजह ये होती है कि करंट किसी जगह से स्पार्क प्लग में से लीक हो रहा है। अब स्पार्क प्लग में से कहाँ से करंट लीक हो सकता है? स्पार्क प्लग के ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ होता है। अगर वो इंसुलेटर किसी भी वजह से लूज हो गया है या वे में ठीक तरह से एडजस्ट नहीं है, वहां से करंट लीक हो रहा है, तब भी गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा, क्योंकि करंट जो है वो प्रॉपर इंजन तक नहीं पहुंच रहा जितना इंजन को चाहिए होता है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर बात करें इग्निशन कोयल्स की, तो आपकी गाड़ी या इंजन की जब भी इग्निशन कोयल्स जो हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं तब भी आपकी गाड़ी में मिसिंग प्रॉब्लम आएगी। अब इग्निशन कोयल में क्या क्या इशू आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपकी इग्निशन कोयल्स जो है उनका कनेक्शन ठीक तरह से होना चाहिए, कोई वायर ब्रेक वगैरह तो नहीं है। करंट का सप्लाई जो है वो इग्निशन कोयल तक पहुंच रहा है, कोयल्स के कनेक्शन अपनी जगह पे ठीक है। और दूसरी जो वजह हो सकती है इग्निशन कोयल की काम ना करने की, वो ये हो सकती है कि जी अगर कोयल की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए या इग्निशन कोयल के ऊपर दरारें पड़ जाएं तो वहां से भी करंट जो है वो लीक होता रहता है, जिसकी वजह से करंट मुकम्मल पास नहीं होता और वो गाड़ी की मिसिंग की वजह बनती है। नंबर 3 पे बात करें अगर फ्यूल इंजेक्टर की, तो फ्यूल इंजेक्टर किसी भी वजह से अगर काम नहीं कर रहे, फ्यूल प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहे तो गाड़ी मिसफायर करेगी। ठीक है। अभी फ्यूल इंजेक्टर के ना काम करने की 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, कंप्यूटर से फ्यूल सिग्नल का ना आना, यानी फ्यूल सप्लाई का इंजेक्टर तक ना पहुंचना। नंबर 2, अगर इंजेक्टर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो वो उस वजह से दूसरे इंजेक्टर के मुकाबले में फ्यूल सप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से मिसफायर होता है इंजन में। नंबर 3 पे आता है कि इंजेक्टर रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा फ्यूल जो है वो स्प्रे कर रहा है। वो ज़्यादा स्प्रे करने की वजह लीकिंग हो या कोई और, ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर के अंदर फ्यूल स्प्रे होने की वजह से सिलेंडर के अंदर एबनॉर्मल इग्निशन इग्नाइट होगा, जिसकी वजह से इंजन मिसफायर करेगा। नंबर 4 पे बात करते हैं इंजन का प्रेशर वीक। अगर इंजन के स्पार्क प्लग
इग्निशन कोयल और इंजेक्टर ठीक काम कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी इंजन के अंदर जो कंप्रेशर है वो किसी भी वजह से लीक है, तो इंजन में मिसफायर होगा। इंजन कंप्रेशर किसी जगह से भी लीक हो सकता है, हेड गैस्केट से भी लीक हो सकता है वो, इनलेट आउटलेट वाल्व से भी लीक हो सकता है वो, और पिस्टन रिंग की तरफ से भी लीक हो सकता है। इसको चेक करने के लिए इंजन ऑयल लेवल डिपस्टिक निकालें। अगर वहां से बैकअप आ रहा है, वहां से बैक मार रही है गाड़ी या धुआं टाइप निकल रहा है, इट्स मीन आपकी गाड़ी का कंप्रेशर लीक है। वैसे इंजन का कंप्रेशर जो है उसको स्पेसिफिक चेक करने के लिए उसकी गेजेस भी होती हैं जो लगा के इंजन का कंप्रेशर चेक किया जाता है। 100 PSI से ऊपर का जो अगर आपके इंजन का कंप्रेशर है तो आपका हेल्दी इंजन है। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं टाइमिंग की। अगर आपने गाड़ी के इंजन में काम करवाया है, अगर आपने गाड़ी का इंजन ओवरहाल करवाया है या किसी भी और वजह से अगर गाड़ी के इंजन की टाइमिंग आउट हो गई है तो उसकी वजह से भी गाड़ी के इंजन में मिसफायर होगा। अभी उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, ठीक है, बेहतर है कि मैकेनिक से चेक करवा लें, लेकिन उसकी कई वजूहात हो सकती हैं इंजन टाइमिंग आउट होने की। अगर उस टॉपिक में पढ़ गए तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैं इसको शॉर्टली, आपको बेसिक मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन सी वजूहात होती हैं। तो जब गाड़ी के इंजन की टाइमिंग आउट होगी तो उसमें सिर्फ एक पिस्टन नहीं बल्कि सारे के सारे पिस्टन जो है वो मिसफायर करेंगे, क्योंकि टाइमिंग ही जो उनकी एडजस्ट नहीं है, तो लाजमी बात है उन्होंने मिसफायर करना है, तो गाड़ी में मिसफायर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो नंबर 6 पे व्यूअर्स बात कर लेते हैं टैपेट कवर की। तो टैपेट कवर का भी ज़्यादा लूज होना या ज़्यादा टाइट होना वजह बन सकती है आपकी गाड़ी में मिसिंग की, क्योंकि इसमें टाइमिंग एडजस्ट होती है, यानी कि 4 स्ट्रोक जो होते हैं ना, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये अपनी टाइमिंग के मुताबिक काम नहीं कर पाते तो इंजन मिसिंग करेगा। तो टैपेट्स भी बहुत बड़ी वजह होती है इंजन में मिसिंग की। उसके बाद नंबर 7 पे बात करते हैं एयर फ्यूल रेशो की। तो एयर फ्यूल की जो रेशो होती है उन दोनों में से कुछ कम या ज़्यादा होता जाए एयर फ्यूल दोनों में से, तो आपकी इंजन में मिसिंग आएगी। क्योंकि अगर इंजन में फ्यूल अपनी रेशो से ज़्यादा या कम जा रहा है या हवा का तनसब कम है या ज़्यादा है तो भी इंजन में एबनॉर्मल इग्नाइट होता है, जिसकी वजह से इंजन में मिसफायर होता है। अमूमन ये प्रॉब्लम किसी एक फ्यूल इंजेक्टर की वजह से बनती है जब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्यूल मिकदार के मुताबिक नहीं आता, जिसकी वजह से इंजन मिसिंग करता है। नंबर 8 पे डिस्कस कर लेते हैं जी इनटेक गैस्केट लीक, यानी जो इंजन के साथ इनटेक जहां से जुड़ा हुआ होता है, एक तो होता है इनटेक शुरू में, अगर वहां से लीक है तो लेन मिक्सचर का बनता है कोड जो भी होता है, लेकिन एक होता है इनटेक जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसके दरमियान गैस्केट आती है, ठीक है जी। अगर इस गैस्केट में मसला है, वहां से किसी किस्म की लीकेज है तो भी गाड़ी के अंदर मिसिंग आती है, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा हवा, तो बार बार आपको ऐसे लगता है कि जैसे इंजन सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, तो इस तरह गाड़ी के इंजन के अंदर मिसिंग आती है। नंबर 9 और लास्ट पे बात कर लेते हैं कूलेंट या इंजन ऑयल का सिलेंडर के अंदर दाखिल हो जाना। अभी किधर किधर से दाखिल हो सकता है? जो कूलेंट का इंजन के अंदर दाखिल होने का बेसिक रास्ता है वो हेड गैस्केट का लीक होना है। अगर हेड गैस्केट लीक है तो कूलेंट सिलेंडर के अंदर आएगा और सिलेंडर काम करना छोड़ देगा, क्योंकि पानी जलता नहीं है। इसके अलावा अगर इंजन ऑयल सिलेंडर के अंदर आता है तो इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो इंजन हेड वाल सील, दूसरी हेड गैस्केट की वाल सील कमजोर हो चुकी है, तो क्रिंक की तरफ से भी इंजन ऑयल सिलेंडर में आ सकता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन नहीं हो सकेगी और सिलेंडर काम करना छोड़ देगा। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को आज की वीडियो में इंजन मिसिंग की बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी समझ आ गई होगी कि इंजन बेसिक मिसिंग किस वजह से आती है। तो व्यूअर्स ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए घंटी के निशान को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए,
ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।